हम लोग देखेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण जो है ना उसको कैसे संतुलित किया जाता है ना। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण उसका एक तरीका जान लो, उस तरीका के तहत तुम लोगों को उसको बना लेना है आराम से। चलो देखो देखो ध्यान देना, हम दे रहे हैं, लिखेंगे हैशटैग लगाओ, लिखो ऊपर में बच्चा लोग, लिखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। ठीक है, हाँ चलो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, पहले छोटका वाला। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चा लोग, ध्यान देना। H2 प्लस O2 ये बना हुआ है H2O। देखो H2 प्लस O2 ये बना हुआ H2O। क्या ये संतुलित, पहले तो पहचानो इसको कि असंतुलित है या संतुलित है, पहले ये देखना। असंतुलित है, कारण क्या है बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन यहाँ कैठो है 2 गो, यहाँ हाइड्रोजन कैठो है, बिल्कुल सही है हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कै गो और यहाँ ऑक्सीजन कैठो 1। तो क्या असंतुलित हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना संतुलित। किसके कारण असंतुलित हो गया ये? ऑक्सीजन के कारण। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। अब इसको हम लोगों को संतुलित करना है। क्या करना है बच्चा लोग? संतुलित। हाँ यहाँ लिख देंगे बच्चा लोग संतुलित। संतुलित करने के लिए हम लोग देखेंगे बच्चा लोग, ध्यान से सुनो, इसके लिए क्या क्या रूल है ये देखो। इसके लिए रूल ये है कि आप यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लगा सकते, नीचे बेस में कोई संख्या नहीं लगा सकते। ये तरीका गलत हो जाए तो आपको करना क्या होगा, संख्या लगाना होगा अणु से पहले, यानी ये O है तो इससे पहले भी आप नहीं लगा सकते हो, यानी बीच में आप नहीं रख सकते हो। तो अगर हमें संतुलित करना होगा तो आपको पहले लिखना होगा 2। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ 1 था, लेकिन 2 लगा देने पर ऑक्सीजन कैठो हो गया 2। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ भी 2 गो अणु और ऑक्सीजन का यहाँ भी 2 गो अणु हो गया ना। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के कै गो परमाणु हो गए यहाँ पर 2 गो और यहाँ भी ऑक्सीजन का कैठो 2 गो हो गया। ये बात क्लियर हो गया। अब देखो क्या ऑक्सीजन को संतुलित करने के चक्कर में हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। देखो हाइड्रोजन 2 दूना कितना है 4 और यहाँ हाइड्रोजन कै गो है 2। तो ऑक्सीजन के चक्कर में मेरा असंतुलित कौन हो गया रे? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को संतुलित करना होगा। अब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए आप बताइए कि हाइड्रोजन को 2 गो है और यहाँ हाइड्रोजन कै गो है 4। तो कै गो हाइड्रोजन और चाहिए इसको 2। तो आप बोले ना भी यहाँ पर आप लगा नहीं सकते हैं और पहले से जो दिए हुए संख्या है उसको मिटा भी नहीं सकते हैं। बस आप क्या करो यहाँ पे लगा दो इसके सामने में 2। अब बताओ 2 दूना कितना हो गया 4 और यहाँ भी 2 दूना कितना 4। ऑक्सीजन यहाँ कै गो और यहाँ भी ऑक्सीजन कैठो। यहाँ जो भी संख्या लगाओगे वो देखोगे वो सब के लिए होगा। जैसे हाइड्रोजन के लिए भी 2 है और ऑक्सीजन के लिए भी क्या है 2 है। जैसे हाइड्रोजन अगर 2 गो है तो 2 दूना कितना हो गया 4 और ऑक्सीजन यहाँ कै गो है 2। कै गो हो गया 2। यानी संतुलित लिखने के लिए हम लोग अब इसका संतुलित फॉर्म क्या लिख सकते हैं बोलो तो 2H2 प्लस क्या O2 और क्या लगा देंगे 2H2O। काम खत्म। इसी में किताब तोड़ के दिया है कि बाएं तरफ में हाइड्रोजन, बाएं तरफ में ऑक्सीजन, दाएं तरफ में हाइड्रोजन, दाएं तरफ में ऑक्सीजन। उतने करने की आवश्यकता नहीं है, बस दिमाग में रखो कि हमें गिन लेना है, परमाणु गिन लेना है। हाइड्रोजन का यहाँ 2 गो परमाणु और यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 गो परमाणु। हाइड्रोजन संतुलित है,
लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ 2 गो परमाणु और यहाँ ऑक्सीजन का कै गो, 1 गो परमाणु, तो यानी ये असंतुलित है। कौन असंतुलित है? ऑक्सीजन। तो यानी ऑक्सीजन को यहाँ कै गो चाहिए था? 2 गो। तो 2 गो आप यहाँ पर बेस में लगा नहीं सकते हैं और ना ही आप यहाँ पे लगा सकते हैं, 2 यहाँ लगाना होगा। जैसे ही 2 हमने यहाँ लगाया तो हम क्या पाए कि ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के चक्कर में मेरा हाइड्रोजन असंतुलित हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु 2 दूना कैट हो गया 4 और यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु कैट होता 2 गो। तो अब क्या करना होगा? इधर को संतुलित करना होगा। तो इधर संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2। अब संतुलित हो गया ये पूरा पूरा। क्लियर बात है बच्चा लोग, समझ में आ गया? चलो ऊपर वाला समीकरण लिख देना और नीचे वाला संतुलित समीकरण लिख दो। लिखो जल्दी जल्दी एकदम फास्ट। दूसरा गप ये तुम लोगों को बनाना। चलो क्या संतुलित हो जाएगा? कहाँ लगाए? क्या आगे में कितना लगाए? 2। गुड। जैसे ही 2 लगाएंगे हाइड्रोजन 2 गो हो गया, क्लोरीन भी कै गो हो गया? 2 गो हो गया, यानी ये संतुलित हो गया। तो नीचे में लिख देना है संतुलित समीकरण। क्या सभी लोगों ने लिखा? हाँ ध्यान दीजिए, संतुलित क्या बोलो? समीकरण। तो संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा हमारा? H2। इधर कुछ चेंज होगा क्या? बोलो। क्या प्रतिफल के तरफ या सॉरी अभिकारक के तरफ कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। चेंज किधर हुआ? प्रतिफल के तरफ। तो पहले से HCl था, 2 यहाँ पर लगा नहीं सकते हैं, यहाँ भी 2 लगा नहीं सकते हैं, तो 2 को कहाँ लगाना होगा? आगे। तो आगे लगाओगे तो यह 2 हाइड्रोजन के लिए भी और यह 2 किसके लिए? क्लोरीन के लिए भी। चलिए हो गया गप। चलिए तीसरा, प्लस HCl बराबर MgCl2 प्लस H2। चलिए हमने ये समीकरण लिखा बच्चा लोग, आप इसको संतुलित करके बताओ। हुआ क्या? संतुलित समीकरण निकला इसका? बोलो निकला? चलिए अब बोलना है बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। संतुलित समीकरण एग्जाम में ये रहेगा, ध्यान रखना। चलो हाँ बोलो तो क्या लिखेंगे? Mg हो गया प्लस HCl। ठीक है हम लिख रहे हैं, पहले लिख लेने दो। MgCl क्या? 2 प्लस क्या? H2। अब हमें ये बात बताओ, चेंजेस कहाँ लाए हो? प्रतिफल के तरफ या विकारक के तरफ? अब बताओ यहाँ Mg के बगल में क्या लिखना होगा? हाँ कुछ नहीं, कहाँ लिखना होगा? Mg एगो है यहाँ भी Mg एगो, तो संतुलित है ना है। क्लोरीन यहाँ एगो, लेकिन क्लोरीन यहाँ कैथोरे 2 गो, ये असंतुलित है। यहाँ हाइड्रोजन कैगो, यहाँ हाइड्रोजन कैगो, तो यहाँ अगर 2 लगा दें तो क्या हाइड्रोजन 2 गो हो गया? क्लोरीन 2 गो हो गया, काम खत्म। यही हो गया संतुलित। सब लगा दिया था, Mg से पहले भी 2 गो, एक्जो लगा दिया था 2। अरे बाबू ये Cl2 है, क्लोरीन के लिए 2 लगा है। किसके लिए? क्लोरीन के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, नंबर 4 समझ में आ रहा है ना सबको? HCl, तो ये बन जाएगा AlCl3 प्लस H2। बनाते हैं। चलो देखो, एल्युमिनियम गिन लिया। एल्युमिनियम संतुलित है? क्लियर है, संतुलित तो है। कौन डिफरेंस है रे? क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन कैगो और यहाँ हाइड्रोजन कैगो? क्या अब हम ये कहें बच्चा लोग
कि आप यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ आप अगर 6 लगा दें, ठीक है, लिख दिए 6। हाइड्रोजन यहाँ कै गो हो गया? अरे बोलो, क्लोरीन कै गो? 6 गो। क्या यहाँ 2 लगा दे तो क्लोरीन 6 गो होगा? बोलो हाँ या ना? लेकिन क्लोरीन को संतुलित करने के चक्कर में कौन डिफरेंस हो गया? वहाँ हाइड्रोजन कै ठो और यहाँ हाइड्रोजन कै ठो। क्या इसको 3 लगा सकते हैं? 3 दूना कितना? लेकिन अब भी एगो है जो असंतुलित है, वो है एल्युमिनियम। क्या एल्युमिनियम यहाँ कै ठो? तो यहाँ क्या लगाना होगा? हो गया संतुलित। हुआ संतुलित? बोलो जना, सबको देखना होगा। यहाँ लिख देना संतुलित समीकरण, इसी को लिख देते हैं संतुलित। ये सब में एग्जाम में रहेगा, ध्यान रखना। 2 गो पूछ देता है, निम्नलिखित को संतुलित करें। हम जरूर पूछेंगे, ध्यान रखना। एल्युमिनियम को इधर देखो और उधर देखो, एल्युमिनियम संतुलित दिख रहा है। डिफरेंस क्या है? यहाँ क्लोरीन कै ठो रे और वहाँ क्लोरीन कै ठो। अब यहाँ पर अगर हम लोग 2 लगा दें तो 3 दूना कै गो क्लोरीन? यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पे 2 गो है ना। इसके आगे क्या लगा दे? फिर से लिख लेते हैं, पहले समीकरण को लिख लेते हैं। संतुलित समीकरण आ रहा है? गप आ रहा है समझ में? हाँ, चलिए देखिए संतुलित समीकरण क्या होगा। यानी AlCl3 है प्लस CaOH क्या है? 2, और यहाँ क्या है? AlOH क्या बचा लो? 3 प्लस CaCl2। यहाँ हमने क्या लगाया बच्चा लो? 2 लगाया था ना। तो 3 दूना कै गो हो गया? 6। तो आप यहाँ देख रहे हो 2 है, तो क्या यहाँ 3 लगा दे? तो 3 दूना 6 गो क्लोरीन हो गया। लेकिन क्लोरीन के चक्कर में कैल्शियम हमारा अलग हो गया। कैल्शियम यहाँ कै गो हुआ? 3, और यहाँ कैल्शियम देखो कै गो है? 1। तो क्या यहाँ 3 लगाना होगा? अरे बोलो 3 लगाना होगा। चलो, कैल्शियम भी संतुलित हो गया ना, और क्लोरीन भी 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। लेकिन इस चक्कर में एल्युमिनियम हमारा अलग हो गया। एल्युमिनियम यहाँ कै ठो है? 2। तो यहाँ एल्युमिनियम कै गो है? 1। तो क्यों ना इसके आगे में क्या लगा दिए? 2। अब 2 का एल्युमिनियम हो गया। अब बच गया डिब्बा के अंदर वाला कौन? OH। कौन है? OH। OH कै गो है रे? 3 दूना, बोलो 3 दूना। अब यहाँ OH देखो 2 तिया, क्या संतुलित हो गया? काम खत्म बच्चा लोग, यही संतुलित। अगला क्वेश्चन, Fe प्लस H2 Fe3O4 प्लस H2। चलो, या Fe कै गो है रे? 3 गो। तुम लोगों की मुस्कुराहट ही बता रही है बन चुका है। चलिए देखिए, तो आपने क्या लिखा होगा? 3Fe लिखे हैं, बोलिए हाँ ना। और यहाँ पर H2O लिखा हुआ है ना। तो तुम लोग यहाँ 2 लगाया है क्या? गलत बात, गलत बात। यहाँ कितना लगाना होगा? तब ना 4 दूना 8, ऑक्सीजन 4 गो होगा ना। इधर Fe3O4 रह जाएगा, बोल रहेगा ना ये रे। और प्लस यहाँ कितना लगाना होगा? 4। कितना? अब हुआ संतुलित, हो गया ना। हाइड्रोजन यहाँ 4 दूना 8, यहाँ हाइड्रोजन 4 दूना 8, ऑक्सीजन यहाँ कै गो? 4, यहाँ ऑक्सीजन देखो कै गो? 4। क्लियर बात हो? क्लियर। चलिए नेक्स्ट, गिनती करो। K एगो है, ठीक है। Cl भी एगो है, ठीक है। खाली ऑक्सीजन अलग है। ऑक्सीजन यहाँ 3 गो है, इधर 2 गो है। क्या करना होगा? 2 लगाना होगा उधर। तो 3 दूना कितना ऑक्सीजन हो गया? 6। और यहाँ ऑक्सीजन कै ठो है? 2। तो यहाँ क्या लगा देंगे? 3। नहीं लगाएंगे? तो 3 दूना कितना? 6। और यहाँ पर कितना लगाएंगे? 2। चलो, संतुलित समीकरण
समझा जी? ये वाला समझा? देखो KCl ये संतुलित था O3 और यहाँ लिखा हुआ है KCl प्लस O2। अब देखो यहाँ ध्यान देना, K भी संतुलित है, Cl भी एगो है, ऑक्सीजन 3 गो, ऑक्सीजन 2 गो। ऐसे दिक्कत है तो यहाँ क्या लगा है? 3, 3 दूना कितना? 6। अब यहाँ 3 है तो आगे में 2 लगा दो, 3 दूना कितना? 6। ऑक्सीजन संतुलित करने के चक्कर में कौन असंतुलित हो गया? KCl, क्योंकि यहाँ एगो है और यहाँ KCl का एगो हो गया 2, तो चुपचाप यहाँ क्या लगा दो? 2। कहानी खत्म हो गया। चलिए 8वां नंबर प्लस संतुलित समीकरण देखो, ध्यान दो। संतुलित समीकरण, ठीक है। चलिए देखिए, पहले हम लोग Al लिख दिए, H2SO4 गप लिख दिए, Al2SO4 3 गो, अब प्लस H2 2 गो। अच्छा, यहाँ से देख के खटाक से यहाँ 2 बैठा दिया होगा, एल्युमिनियम 2 गो, तो यहाँ भी एल्युमिनियम 2 गो। लेकिन दिक्कत और झमेला SO4 काइटो है और यहाँ SO4 काइटो है 1। अरे पूरा लो ना जी SO4, यहाँ SO4 डिब्बा में जब लिया है ना, इसको पूरे समझ लो, गलत नहीं होगा, टेंशन मत लो। अलग अलग भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। SO4 यहाँ कैगो, SO4 का कैगो अणु? 1 और यहाँ SO4 कैगो? 3। तो एगो है तो आगे में क्या लगाना होगा? तो 3 गो SO4 हो गया। यहाँ SO4 कैगो हुआ? 3। अब यहाँ दिक्कत है H2 के साथ। H2 यहाँ 3 दूना कैगो हो गया? 6 और यहाँ कैगो है? 2। तो यहाँ क्या लगाना होगा? 3। काम खत्म हो गया, संतुलित। Yeah.